भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 27/1/2024। जैसा कि आपको सुबह में ही मैसेज मिल चुका होगा मेरे छोटे भाई आलम के द्वारा कि आज मनोज भैया का वीडियो आएगा। तो अभी जस्ट मैं पटना से आया हूँ, सुबह से निकला हुआ था और सोचा कि आप लोगों के बीच सभी लोगों के बीच काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। रोज सुबह शाम जो वीडियो डालते थे वो भी औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वैसे भी तभी किसी को जानकारी मिलता है जब मेरा कोई ऑडियो वीडियो आता है। श्रेय लेने के लिए वाहवाही लेने के लिए सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन जानकारी उनकी तभी कुछ होती है जब मनोज वर्मा का ऑडियो या वीडियो आता है। आप सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने यह नारा दिया था ना, आपका काम हुआ नहीं हो चुका, तब कईयों ने मुझे मजाक बनाया था, मजाक उड़ाया था, धमकियां दी थी, ये कर लेंगे, देख लो, ये कर देंगे, केस कर देंगे, ये कर देंगे, तुमको टांग के ले जाएंगे, ये करेंगे। वो मेरे जैसा ढीठ ही था जो डरा नहीं, निरंतर अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता चला गया। जिस समय मैंने कहना शुरू किया था कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, जिसमें उस समय किसी के बाप दादा कोई कहीं नहीं था, कोई मानस पटल में नहीं था, चाहे वो किसी को भी देख ले, चाहे वो राहुल यादव हो, चाहे संतोष हो, या फिर कौन मिश्रा था, वो राकेश झा, नहीं। लेकिन बीच में इन लोगों को चूल काटा तो बोला कि हुआ है, हमारे फलना ने कराया, तो फलना ने कराया। एक आरटीआई लगा के काम बिगाड़ते गए राकेश झा। अभी हाल फिलहाल में वीडियो वायरल हुआ है आज का ही, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ नहीं देगा उसका नहीं होगा, वो होगा तो मेरे, ये किसी का दामाद है। अरे चोट्टा, इसकी तो उम्र 60 से पार कर गई है और 60 पार होने के बाद 60 आ जाता है। तो झा जी तो पहले से ही 60 आए हुए हैं। दुनिया का सारा पद है ना सांख्यिकी का, इन्हीं में निहित था। तो ऐसे लोगों के ना उलझुल बातों पे मत जाइए। चौधरी कमेटी, त्रिसदस्यीय कमेटी या अन्य कमेटी क्या है क्या नहीं है, कम से कम राकेश झा के मुंह से बोल अच्छे नहीं लगते। जितना लूटना था इसने लूटा, अपने तरीके से बर्बाद करना था बर्बाद किया। इसकी बातों पे बिल्कुल ना रहेंगे। यही ना है कि कभी बोलता है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, कभी बदल जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना ये 2-4 लोगों की आदत है। तो खैर ऐसे ऑडियो वीडियो पे ध्यान नहीं दे। इसका इंटरव्यू लेने वाला ही उतना घटिया जानबूझ के। तो भाइयों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनका भी हुआ है वो लोग जानते हैं, आप लोग किनका हुआ क्या नहीं हुआ, सब निश्चिंत है। और जिनका नहीं हुआ वो भी निश्चिंत है, उनका भी मार्ग प्रशस्त है। आज इस ऊहापोह की स्थिति में 25 तारीख को ही ये कर दिया गया था कि हर हाल में होगा, तभी मैंने मीटिंग का डेट भी रखा था। लेकिन अचानक राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बदल जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था या किसी ने भी नहीं सोचा था। बदलने की हवा तो विरुद्ध में चल रही थी। मेरे जो मेरे संपर्क में लोग हैं उनको तो मैंने पहले ही कहा था कि मकर संक्रांति से पहले बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन बदलना था और बदला। अचानक बहुत सारे घटनाक्रम हुए जिस पे किसी का वश नहीं है, और मेरा वश तो फाइनल ही नहीं है। मैं वहाँ पे जो जानकारी प्राप्त होती है वो आप लोग के बीच शेयर करता हूँ और अपनी बातें वहाँ तक रखता हूँ। यही ना होता है। मैंने जिनसे जानकारी ली थी वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था तब, अब उनकी बातें भी किसी कारणवश सार्थक नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष है। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है,
मेरा नारा आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, बिल्कुल सत्य था, है और रहेगा। और यह नारा अपने अंतिम मुकाम को पार कर चुका है, अपने अंतिम मुकाम को पार कर चुका है। आप पूछिएगा कि कैसे, तो वो ऐसे कि आपके लिए जो होना था सो हो गया, केवल कुछ औपचारिकताएं बाकी है। वो वैसी औपचारिकताएं नहीं, आपको नजर आने में जो ऐसी राजनीतिक परिदृश्य हुआ जिसके कारण नजर आने में कुछ समय लगेगा। जब मैंने ये कहना शुरू किया था आपका काम हुआ नहीं हो चुका, उस समय तो बताया ही कि राजनीतिक परिदृश्य में कोई नहीं था, कोई नहीं था तो नहीं था। चाहे वो राहुल हो, चाहे रमेश मिश्रा हो, चाहे संतोष हो, या चाहे राकेश। जब बाद में ये लोग आए और अपने अपने हिसाब से जवाब देते रहे, वाह वही कहते रहे कि हमने कराया हमने कराया, फिर उसी तरीके से रिटर्न भी हो गए। एक भाई साहब है ना, रोज सुबह शाम वीडियो डालते हैं फलना फलना नेता के साथ, तो मैं फोटो भी नहीं डाल सकता, ये भी नहीं डाल सकता। लेकिन आप लोगों को मैंने जब कहा, और काफ़ी हर्ष है कि मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग लाई, और इसको अंजाम तक आने में थोड़ा सा समय और लग रहा है। कारण है कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसी हुई, आप लोग भी जान रहे हैं। मैंने बारंबार कहा कि आप या हम कोई भी काम ऐसा ना करें जो सरकार के विरुद्ध विधि सम्मत नहीं है। हमेशा अपने को बचाकर चलना है, ताकि सरकार के नज़रों में हम लोग नहीं आए। हम लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे साथी थे जो मेरे द्वारा मृत संगठन को जब प्राण फूका गया तो वो लोग आगे बढ़ चढ़कर इसको जिलाने का काम किए। समय समय पे विभिन्न जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री, उनके अधिकारियों को, मंत्रियों को ज्ञापन देने का काम किया, उनसे मिलने का काम किया। नहीं तो उसके बाद तो 2017 के बाद तो सारा संघ मर चुका था। बोलिए सही है कि नहीं? और जब मैंने नारा दिया तो खैर झूठा ही सही लोगों ने समझा, लेकिन जागृत तो हुए और आगे भी बढ़ता चला गया। पहले कुछ लोग साथ में थे, बाद में और लोग जुड़े, लेकिन इस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने में शुरू से लेकर आज तक समस्तीपुर का विजयगढ़, अनवर, रंजीत, जिसमें से विजयगढ़ का तो खैर भूमिका को कोई रोक नहीं सकता। वो अगर नहीं साथ देता तो बहुत दूर तक नहीं जाता। उसके बाद और भी लोग, पूर्वी चंपारण से रवि रंजन, फिर आपका क्या बोलता हूँ, जमुई से आलम, गोपाल गौतम, और भी थे। इधर पटना जिला से प्रेम हो गया, ब्रजेश हो गया, संजू हो गया, संजीव हो गया, शिव हो गया, वसीम हो गया। नालंदा से सुजीत, तरुण, बबलू और अपना मुखिया सिकंदर, फिर शिवान से अजय प्रकाश गिरी, फिर कटिहार से देवकांत परसेला टार्जन, फिर बेगूसराय से सुनील भाई, फिर बांका से सहरसा से प्राण मोहन, बांका से नाम याद नहीं आ रहा, और भी लोग थे। फिर कैमूर से मुश्ताक, सुमन ठाकुर मुजफ्फरपुर से, रवि रंजन पूर्वी चंपारण से, आलम हो गया। बहुत सारे लोगों ने, सुनील भाई मसौड़ी का, इस मसौड़ी के सुनील ने ना बहुत ज़्यादा मदद किया और प्रोत्साहित किया। पूर्णिया से दीपक, गिरीश, और भी बहुत सारे लोगों ने, सबका नाम लेना तो खैर संभव नहीं है।
और बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से मदद की। सासाराम से ओम प्रकाश और सुनील भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं मानस पटल में आते हैं, लेकिन सुबोध है घोसवरी का। तो इन लोगों ने जहाँ मदद की तो उसे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो टांगे खींचने लगे। लेकिन आज जब बातें हो रही थी वहाँ पे, जिन पे मैं अथक भरोसा करता हूँ, उन्होंने कहा कि बउआ तुम लोगों का काम तो ऑलरेडी डन हो चुका है, जो होना था सो तो हो गया, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, उलट पलट में ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुमको दिक्कत हो। वैसे अब तो कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, थोड़ा सा जो बचा हुआ वो भी आपको नजर आएगा तो आएगा। चंद्रमौली जो है दरभंगा के, उन्होंने भी कहा था, और उदय जी ने, कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ना हमारे बीच में हैं जो हमारे साथ जुड़कर हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। अब जो कठिन परिस्थिति है, परसों उम्मीद है, परसों कल तो शपथ ग्रहण है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, परसों उम्मीद है कि मैं खुद या मेरा कोई आदमी उनके पास जाएगा तो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं और जल संसाधन के कृपा नारायण भाई वो भी साथ में रहें। फोटो खींचने का मौका मिलेगा या नहीं, या खिंचा कर डालने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है। अपनी बात को ही रखना बहुत बड़ा प्राथमिकता होता है। फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में मैं नहीं रहता, काम बन जाए किसी तरह इसके चक्कर में रहता हूँ। 3 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत जितने भी लोग थे, कभी देखा होगा आपने फलना विभाग का खुल जाएगा इतना तारीख को, मैंने कहा नहीं, फिर बोला कि नहीं तो नहीं। जब भी खुलेगा तो सबका एक साथ में खुलेगा। और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे धूर्त लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कभी आपका काम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने भरपूर लूटा है सांख्यिकी स्वयंसेवकों को। तो वैसे लुटेरों से ना बचते हुए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका काम कंप्लीट हो, क्योंकि भंडा फूटेगा तो फिर लोग उसको खोजेगा तो फिर क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। मैंने सदैव कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, तो भरोसा रखना। और उम्मीद करता हूँ जो बातें हुई उसके अनुसार कहा गया था, डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन 5-10 दिन के अंदर में तुम लोगों का सारा चीज़ आ जाएगा तो आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता हूँ। इतना मान लीजिए, इतना जान लीजिए कि जो भी बातें हुई काफ़ी सार्थक हुई, और उसका लब्बो लुबाब यही था कि आपका काम हो चुका है, जो विधिवत थी वो पूर्ण हो चुका है। अब रही बात फॉर्मेलिटीज़ की, तो वो फॉर्मेलिटीज़ आपको 2-4-5 दिनों में नजर आएगा। मैं इसीलिए बारंबार कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके अधिकारियों पे आप भरोसा रखें। जो भी दिक्कतें हैं वो आपको सामने, जो भी हुआ है वो आपके सामने नजर आने जा रहा है 2-4-10 दिनों के अंदर में। और रही बात, मन में ये भावना बिल्कुल निकाल दे कि आचार संहिता लगने वाला, फलना ये कर रहा है, फलना। ढेर सारे लोग आपका मनोबल तोड़ने के लिए ना तरह तरह का वीडियो डालेंगे, ऑडियो वीडियो डालेंगे, उन पे नहीं जाना है। आप लोग सजग रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। कुछ लोग हैं हमारे बीच जो खुद ना कुछ करेंगे और अगला कर रहा तो उसका टांग खींचेंगे, जबकि वो जान रहे कि उनका नहीं हो रहा है, तो फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। खैर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से बोलना भी उचित नहीं समझता। आपका जो डन था वो डन हो चुका है। आज के जो बात हुई किन्हीं का आवाज़ पे गया था, अब वो नाम नहीं बताऊंगा, जो लोग करीबी हैं वो जानते हैं, और उन पे मैं